नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद राकेश चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए CDP इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो परीक्षा में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, CDP के इम्पॉर्टेंट नोट्स के 70 क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। इसको सॉल्व करिए। ये रिवीजन क्लास है, एग्ज़ाम से पहले रिवीजन क्लास। तो करते हैं पहला क्वेश्चन। बच्चे के विकास के सीरस्त सिद्धांत के अनुसार सत्य कथन है। विकास सिर से पैर की ओर होता है। जो बच्चे का विकास है वो कैसे होता है? सिर से पैर की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का सिद्धांत है। विकास का सिद्धांत सभी की विकास दर समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास ... से स्थान खाली की ओर बढ़ता है। तो जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर। प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु जाति हो या मानव जाति, अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान सिद्धांत का अनुसरण करती है। ये किसने कहा है? तो ये हमारे हरलॉक साहब ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। तो कैसे संबंधित है? परस्पर संबंध का सिद्धांत। विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में भिन्नता पाई जाती है। ये किसने कहा है? विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में विभिन्नता पाई जाती है तो डगलस और हॉलैंड ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की प्रक्रियाओं के निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि कोई भी परिवर्तन आकस्मिक नहीं होता। स्किनर के अनुसार विकास की प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि कोई भी परिवर्तन आकस्मिक नहीं होता है। तो ये हमारे स्किनर साहब का सिद्धांत। विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। स्किनर के अनुसार विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था। जो सामाजिक प्रक्रिया की प्रारंभ होने की जो अवस्था होती है वो कौन सी होती है? शस्यावस्था। एक नवजात शिशु का कद होता है। एक नवजात शिशु का कद 19.5 इंच। एक नवजात शिशु का भार कितना होता है? तो नवजात शिशु का भार 7 पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। ये किसने कहा? किस विद्वान ने कहा है शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है? तो ये कहा है वैलेंटाइन ने। सबसे तेज शारीरिक विकास होता है। सबसे तेज शारीरिक विकास किस अवस्था में होता है? तो वो होता है शैशवावस्था में। विकास एक प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया होती है? तो जो विकास है वो गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक चलने वाली अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शस्यावस्था में वृद्धि कैसी होती है? तो वो होती है तीव्र होती है। शस्यावस्था में तीव्र वृद्धि होती है। जन्म से किशोरावस्था तक की गतिविधियों को क्या कहा जाता है? तो जन्म से किशोरा अवस्था की गतिविधियों को
बाल मनोविज्ञान कहते हैं। शैशवावस्था में 4 संवेग होते हैं, कौन कौन से? भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। अवस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, किसने कहा? ये एडलर साहब ने कहा, अवस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है, ये किसका कथन है? सिगमंड फ्राइड के अनुसार उन्होंने कहा है कि प्रारंभ के 4 और 5 वर्षों में जिसको कुछ बनना होता है वो बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशवावस्था को बालक का कहा जाता है। शैशवावस्था को बालक का निर्माण काल कहा जाता है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग होती है। एक नवजात शिशु में हड्डियों की जनसंख्या 270 होती है। कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रगति तीव्र होती है? शैशवावस्था में दोहराने की प्रगति तीव्र होती है। फ्राइड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? जो लड़कियों में ग्रंथि पाई जाती है वो इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है। जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई होती है तो वो होती है 51.5 सेंटीमीटर। नवजात शिशु का भार लगभग होता है, जो एक नवजात शिशु का जो भार होता है जब उसका जन्म होता है तो वो कितने किलोग्राम का होता है? तो वो लगभग होता है 3 किलोग्राम का। कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल आते हैं? तो 1 वर्ष में बच्चे के सभी दूध के दांत लगभग निकल आते हैं। जन्म के समय शिशु की धड़कन रहती है। एक जब बालक होता है, जब जन्म लेता है तो उसकी जो शिशु की धड़कन होती है वो होती है अनियमित, क्योंकि वो कितनी बार धड़कती है पता नहीं, उसकी कोई काउंट भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? हड्डियों में कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व पाए जाते हैं। कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? ये होता है 3 वर्ष का बच्चा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल होता है, वो होता है 7 वर्ष से 11 वर्ष तक। मनोवैज्ञानिक के अनुसार छोटे बच्चों को किस आयु में स्कूल भेजना चाहिए? तो बच्चों को जो स्कूल भेजना चाहिए वो होता है 5 वर्ष। दूध के दांत होते हैं, जब बच्चे के दूध के दांत निकलते हैं तो वो होते हैं 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क भार होता है। तो जब बच्चा जन्म लेता है उसका जो मस्तिष्क भार होता है वो होता है 350 ग्राम। शैशवावस्था में बच्चे का संवेगात्मक विकास होता है। तो जो शैशवावस्था में बच्चे का संज्ञानात्मक जो विकास होता है वो उत्तेजनापूर्ण होता है। कैसा होता है? उत्तेजनापूर्ण। क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षा विधि है। कौन सी शिक्षा विधि है? मॉन्टेसरी शिक्षण विधि। जो शिक्षण विधि है वो क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षा विधि है। बाल्यावस्था में खेल की प्रवृत्ति होनी चाहिए। बाल्यावस्था में खेल की कौन सी प्रवृत्ति होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए सामूहिक। बालिकाओं का भाषा विकास बालकों से अलग रहता है। वो किस अवस्था में रहता है? तो वो रहता है बाल्यावस्था में। बालिकाओं का भाषा जो है बालक से आगे रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था बड़े दबाव, तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था है, कहाँ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किशोरावस्था बड़े दबाव, तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है स्टैनले हॉल ने। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर की वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है, ये किस विद्वान ने कहा है? तो ये कहा है क्रो एंड क्रो ने। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है, तो वो है परिवर्तन। जो किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ। संवेग शब्द का आर्थिक शब्द जो होता है, शाब्दिक अर्थ होता है, वो होता है उत्तेजना या भाव में उथल पुथल। किस अवस्था में आवेगों की तीव्र स्थिति उत्पन्न होती है? तो वो होती है किशोरावस्था में। किशोरावस्था में आवेगों की तीव्र स्थिति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्तियों तथा संवेदनाशीलता, अवलोकन, स्मृति, ध्यान, कल्पना, चिंतन, बुद्धि, तर्क आदि वृद्धि होना है, तो ये होता है मानसिक विकास में। शिशु में कब है क्रोध से संबंधित संवेग का विकास होने लगता है? शिशु में कब क्रोध से संबंधित संवेग का विकास होने लगता है? तो वो होने लगता है 1 वर्ष में। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की सबसे जटिल अवस्था, मनोविज्ञान के अनुसार जो है बाल विकास की सबसे जटिल अवस्था वो होती है किशोरावस्था। वह अवस्था जिसमें शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास होता है, तो वो होता है बाल्यावस्था में। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी होती है? तो जो सीखने की प्रोजेक्ट विधि है वो होती है बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और किशोरावस्था में। बच्चे अपने वृद्धि व विकास या तो कठोर अध्ययन करते हैं, यह मत किसका है? तो किस विद्वान ने कहा है कि बच्चे अपने बुद्धि वह विकास या तो कठोर अध्ययन करते हैं? तो वो कहा है मैस्लो साहब ने। शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता होती है, तो वो होती है अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का प्रभाव। आप अपने आप से प्रेम करने की प्रवृत्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? नर्सिज्म की प्रवृत्ति। किस प्रकार के विकास से एकाग्रता और सृजनात्मकता का संबंध होता है? तो वो होता है बौद्धिक विकास से एकाग्रता और सृजनात्मकता का संबंध है। मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सीखना तथा परिपक्वन दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है, तो करता है शिक्षार्थियों की
विन अधिगम सहेलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। आगे चलते हैं। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। भाषा विकास के संदर्भ में कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया है? तो ना, सामाजिक अंतःक्रिया। कौन सा? सामाजिक अंतःक्रिया। भाषा अवबोधन से संबंध विकार है, वो होता है भाषा घात का। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीयक भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों किस प्रकार की त्रुटि कर रहे हैं? कह रहा है कि जो पहला बच्चा है वो भी अपना मातृभाषा सीख रहा है, जो दूसरा बच्चा है वो द्वितीयक भाषा सीख रहा है। तो दोनों किस प्रकार की त्रुटि कर रहे हैं? तो ये कर रहे हैं विकासात्मक त्रुटि। चिंतन प्रारंभ होने के लिए आवश्यक है, तो चिंतन प्रारंभ होने के लिए समस्या का होना आवश्यक है। भाषा और विकास के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। क्या करता है? वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा से विचार जन्म लेता है। वाइगोत्स्की साहब कहते हैं कि भाषा से विचार का जन्म लेता है, और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये दोनों लोगों का अलग अलग मत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 60। एक कक्षा में बहुभाषी शिक्षार्थी हैं, यह स्थिति उत्पन्न करती है, तो ये कौन सी स्थिति उत्पन्न करती है? सीखने के समृद्ध संसाधन। भाषा विकास में सहयोग करने का गलत तरीका है। भाषा विकास में सहयोग करने का गलत तरीका है उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। मतलब एनसीईआरटी 2005 दस्तावेज के भाषा में कितने निहित हैं? तो वो थी 3 भाषा। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन अति संवेदनशील है। कैसा है? भाषा के विकास के लिए प्रारंभिक बचपन अति संवेदनशील है। हड्डियों का विकास कितने वर्षों तक होता है? तो हड्डियों का विकास होता है 16 वर्षों तक। 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु होती है, वो कौन सी अवस्था होती है जो 12 वर्ष से 18 के बीच में आती है? तो वो होती है किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्व किशोरावस्था होती है, पूर्व किशोरावस्था की उम्र क्या होती है? तो वो होती है 12 से 16 वर्ष। उत्तर किशोरावस्था की उम्र क्या होती है? तो उत्तर किशोरावस्था की उम्र 17 से 19 वर्ष के बीच होती है। मनोवैज्ञानिक ने शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास को कितने भागों में बांटा है? तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बाल विकास को 3 भागों में बांटा है। पहला है शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, और तीसरा है किशोरावस्था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है। किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है पूर्व संवेगात्मक विकास के कारण स्थातित्व एवं समायोजन का भाव।
आज का लास्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था अवस्था क्या होती है? पूछ रहा है बाल्यावस्था की अवस्था क्या होती है, तो वो होती है 12 वर्ष तक। आपको वीडियो ये कैसी लगी? प्लीज सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए ताकि आगे वाली वीडियो आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।